प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 अप्रैल शुक्रवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1 12 से 22 तक। विधर्मी कृतक करते हुए आपस में यह कहते थे, हम धर्मात्मा के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि वह ईश्वर को जानता है और अपने को प्रभु का पुत्र कहता है। वह हमारे विचारों के लिए जीवित चुनौती है। उसे देखने मात्र से हमें अरुचि होती है। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं है और उसके मार्ग भिन्न हैं। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे संपर्क से दूर रहता है। वह धर्मियों की अंतगति को सौभाग्यशाली बताता और सेखी मारता है कि ईश्वर उसका पिता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा ले, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सकें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। वे ऐसा सोचते थे, किंतु यह उनकी भूल थी। उनकी दुष्टता ने उन्हें अंधा बना दिया था। वे ईश्वर के रहस्य नहीं जानते थे। वे ना तो धार्मिकता के प्रतिफल में विश्वास करते थे और ना धर्मात्माओं के पुरस्कार में। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1-2 10 और 25 से 30 तक। उस समय यीशु गलीलिया में भी घूमते थे। वो यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिवर पर्व निकट था। जब यीशु के भाई पर्व के लिए जा चुके थे, तो वह भी प्रकट रूप से नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप से पर्व के लिए चल पड़े। कुछ यरूशलेम निवासी ये कहने लगे, क्या ये वही नहीं है जिससे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो,
ये प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इससे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि ये मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि ये कहाँ का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे तो किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ के हैं। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहाँ का हूं। मैं अपनी ही इच्छा से नहीं आया हूं, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उससे जानता हूं, क्योंकि मैं उसके जगह से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने भी उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है और ये प्रज्ञा ग्रंथ में जो पाठ हम पढ़ते हैं उसको पढ़ते ऐसा लगता है ये सब पूरा यीशु के बारे में है, यीशु के दुख भोग के बारे में है, यीशु के यहूदियों के द्वारा तिरस्कार के बारे में है और उनको शत्रु मानकर क्रूस पर मारे जाने के बारे में है। सच में ये बात सभी ईमानदार व्यक्तियों के बारे में कहा जा सकता है। मानव इतिहास में हम सोचते हैं कि अच्छे लोगों का सम्मान होता है, ईमानदार लोगों चुने जाते हैं या समाज में लोग उनका अनुकरण करना चाहते हैं। सच में ऐसा नहीं होता है। हम जानते हैं सोक्रेटिस यीशु के लगभग 300 वर्ष पहले का यूनानी वो दार्शनिक है और लोग उनके ऊपर आरोप लगाते थे कि वे नवयुवकों को गलत रास्ता दिखाता है, इसलिए वो लोग उनको विष पिलाकर मार डाला। हम जानते हैं अब्राहम लिंकन जो अमेरिका में दासता की जो प्रथा था उसको समाप्त कर दिया और सभी गुलामों को मुक्त कर दिया, उनको गोली मार कर मार दिया। हमारे ही महात्मा गांधी हमारे देश के आज़ादी दिलाने वाला और त्यागमय जीवन बिताने वाला, आप पूरे देश के नेताओं के लिए नमूना बनने वाला व्यक्ति को गोली मारकर अपने ही लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया। हमारे समाज में ऐसे होते हैं जहाँ हम जानते हैं ईमानदारी सब हम आदर्श मानते हैं। भारत का आदर्श है सत्यमेव जयते। हम अपने कोर्ट कचहरियों में और हमारे ये आदर्श लिख कर रखते हैं, पढ़ाया जाता है। जैसे हम हमारे पूर्वजों ने हमसे बताया सत्यम वद धर्मम चर, ये सब किताब में लिखा है और हम बच्चों को भी सिखाते हैं, परंतु हमारे असली जीवन में इसकी कमी होती है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे दानियल के ग्रंथ में अध्याय 13 में हम पढ़ते सुसने के बारे में। वहाँ पर 2 न्यायाधीश वो क्रिमिनल थे और सुसने के ऊपर दोष आरोप लगाता था और वो क्रिमिनल जीत लगा था, परंतु ईश्वर के आत्मा ने दानियल को प्रेरणा दी और उसने आकर ऐसे पूछताछ किया और एक क्रिमिनल मारे गए। हमारे समाज में ऐसी ऐसी बातें हैं। आज के पाठ ऐसा लगता है कि यीशु के बारे में, यीशु के दुख भोग और उनके क्रूस पर उनकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की गई है। यीशु के पूर्व ये प्रज्ञा ग्रंथ का लेखक ये सब लगभग यीशु के पूर्व 200-300 वर्ष पहले की बात है ये प्रज्ञा ग्रंथ। और एक ग्रंथ में ऐसा भविष्यवाणी के रूप में हम दिखते हैं और
यीशु के बारे में ये कहा जाता है। सच में यीशु एक जलता हुआ एक नमूना हमारे सामने प्रस्तुत करते, क्योंकि वो संसार में ज्योति बनकर आए थे और ज्योति जलते रहते हैं। यीशु ने स्वयं कहेगा, मैं संसार की ज्योति हूं। यीशु अपने शिष्यों से भी यही कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। जो यीशु से जुड़े हैं उनका ये धर्म है कि वो संसार में ज्योतिमय चमके। शिष्यों को यीशु ने कहा, तो पृथ्वी का नमक है। इसी नमक अपना ये स्वभाव खो देता है, वो बेकार है। यदि न्याय देने वाला करप्ट है, जैसे हमारे देश में हम लोग बार बार सुनते हैं करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, यदि न्याय देने वाला भ्रष्ट है तो कहाँ न्याय मिलेगा। हम जानते हैं जगह हमारा जो नेतृत्व करने वाला, चाहे धार्मिक संस्थाओं में हो, चाहे राष्ट्र के रूप में, ये हमारे ग्रामीण पंचायत से लेकर पूरे विश्व में यदि नेतृत्व करने वाला करप्ट भ्रष्ट हो जाता है तो वो समाज खत्म हो जाएगा। यीशु हमारे लिए एक नमूना है, खड़े होकर सच बोलने का और यहाँ तक मृत्यु का सामना करने का। इस सागर से में था और उनका विरोधी उनको खत्म कर देना चाहते थे। उनका विरोधी कौन है? यहूदी, उनका धर्माचार्य लोग, यहूदी का नेतृत्व करने वाला। ये ऐसे एक पक्का यहूदी यीशु को पकड़कर रोमियों के हवाला कर देता है कि वो रोम के खिलाफ है। सच में यीशु ने रोम के खिलाफ कुछ बोला नहीं। यीशु ने कहा तो ईश्वर के बारे में वो सच्ची बात बोलते थे, परंतु ये लोग उनका अपमान करते हैं। इतना ही उनका दिल में इतना नफरत लगा था यीशु के प्रति, इसलिए उनको नंगा करके 2 डाकुओं के बीच उनको क्रूस पर उन्होंने लटकाया, ताकि ये इतना अपमानित होना यीशु के लिए, ये ईश्वर की इच्छा थी कि यीशु को ये सब सहना था। हमारे संसार के पाप के उन्होंने प्रायश्चित कर दिया। संसार के पाप के लिए, मेरे पाप के लिए प्रायश्चित यीशु ने किया। अब पूरा धाम यीशु ने चुका दिया इस अपमानित होकर मरने पर। और यीशु के विरोध करने वाले अपने मन में सोचे थे, जैसे आज का प्रथम पाठ में हम सुनते हैं, वो कहते हैं हम ये देख के कि उनका दावा कहाँ तक सच है, हम ये पता लगाए कि अंत में उसका क्या होगा। यीशु का अपमान करने वाला, हम जानते हैं कि यीशु को जब यहूदियों ने पकड़ कर पिलातुस से हाथ में दे दिया, तब पिलातुस के सिपाहियों ने उनको थप्पड़ मारा, उनका अपमान किया, उनके मुंह पर थूका और आंखों पर पट्टी बांधा और वे गुस्से मारने लगे और कहते हैं, यदि तुम नबी हो तो बता दो तुझे किसने मारा। नौकर भी उनको थप्पड़ मारते थे। हम पढ़ते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 पद से 19 में, उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करने लगे और सिर हिलाते हुए ये कहते थे, अरे मंदिर ढाने वाले, 3 दिनों के अंदर उससे फिर बना देने वाले, क्रूस से उतर कर आ जा, दिखाओ, बचाओ अपने को, तब हम विश्वास करेंगे। ऐसे कहने वाले मगा याजक भी, शास्त्री भी उनका उपवास करते हुए आपस में ये कहते थे, इसने दूसरों को बचाया किंतु ये अपने को नहीं बचा सकता। यदि तुम मसीह हैं, इस्राएल का राजा है, अब ये क्रूस से उतरे जिससे आम देखकर विश्वास करे। यीशु का ये लोग अपमान करते थे, जैसे आज के प्रथम पाठ में हमने सुना है। वो केवल यीशु के साथ नहीं, दुनिया में हर एक ईमानदार व्यक्ति के साथ ये संभव है, परंतु यीशु के साथ ये हो गया क्योंकि यीशु के समान पवित्र, ईमानदार, सच्चा व्यक्ति दुनिया में दूसरा शायद नहीं है। यदि वो धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा, ऐसे ही उपवास करते थे। सच में यीशु ये सब सगने के लिए आए थे। जैसे हम जानते हैं यीशु इसलिए आया कि ईश्वर ने अपने पुत्र को
संसार को अर्पित कर दिया। वो बलि करूं में हमारे लिए अर्पित होने के लिए आए थे। जैसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया था पुनरुत्थान के बाद जो इमाउस जा लगे थे, ये सब कोई एक्सीडेंटल या अकस्मात ऐसा हुआ बात नहीं है। ये सब ईश्वर की योजना के अंतर्गत आया था, इसलिए यीशु को ये अपमान सहना था। परंतु जब यीशु सहते हैं तो हमें ये कभी नहीं सोचना कि हम इससे मुक्त होंगे। हमारे जीवन में भी ऐसे समस्या आ सकते हैं, ऐसे होते हैं। हम जानते हैं जो लोग सच्चाई के लिए खड़े होते हैं उनको गोली मार देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो मानवाधिकार के लिए अमेरिका में लड़े थे, उनको गोली मार कर मार दिया। ऑस्कर जो बिशप लगे थे उसको गोली मार कर मार दिया। मिसाल चलाते वक्त उनको गोली मार दिया। ऐसे होते हैं हमारे दुनिया में, आज के दुनिया में भी। इसलिए यीशु हमें नमूना देते हैं, धीर बने रहो, खड़े रहो, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए जीवन जीतो। और तुम्हारा जैसे प्रभु ने कहा उससे डरो मत जो तुम्हारा शरीर को मार सकता है, परंतु उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। हमें डरना है, मैंने भक्ति से डरना है, ईश्वर का न्याय के सामने खड़े होने का है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें सच्चाई का जीवन जीना है। यीशु हमें ये मार्ग सिखाते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं ये यहूदियों का तंबू का त्योहार का अवसर है। यहूदियों का तंबू का त्योहार, शिविर पर्व, इसके बारे में हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं कि हर यहूदी को 3 त्योहार के अवसर पर यरूशलेम जाना है। यीशु को भी जाना था। तो यीशु उस समय गलीलिया में रहते थे और उनके भाई लोग, इसका अर्थ ये नहीं कि उनका अपना भाई, बंधु भाई, अपने रिश्तेदार, उनका चचेरे भाई, उनके रिश्तेदार, ये लोग पूछते थे कि आप यदि यीशु यरूशलेम जाएंगे या नहीं। और अपने रिश्तेदार लोगों के यरूशलेम जाने के बाद यीशु स्वयं यरूशलेम जाते हैं। यहूदियों का ये पर्व, इस साल ये पर्व अक्टूबर महीने का 6 तारीख को है और ये पर्व 7 दिन का है। 13 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। ये पर्व यहूदी उस यादगारी में करते हैं जहाँ उनके पूर्वज मरुभूमि में 40 दिन तंबू में रह गए थे। और यहूदी को इस पर्व के अवसर पर यरूशलेम मंदिर में जाना और वहाँ पर जो धार्मिक विधियाँ है उसमें भाग लेना है। और दूसरा 2 और त्योहार है, तो पास्का वो यहूदी मनाते हैं मिस्र देश से उनके छुटकारे के आदर में। अब पास्का के बाद 50 दिन के बाद उनका सावनोत अर्थात आजकल के त्योहार पंतकोस्ता। यहूदियों का इस पर्व पर, तंबू का पर्व पर यीशु यरूशलेम जाते हैं। खुलेआम नहीं, अपने आप चले जाते हैं और यरूशलेम में जाकर शिक्षा देने लगते हैं। यरूशलेम के रहने वाले लोग यीशु को मंदिर में शिक्षा देते हुए यीशु को देखकर कहने लगते हैं क्या ये वही नहीं है जिसको मारने के सोच में हमारा अधिकारी लोग रहते हैं? क्या ये यीशु इतने खुलेआम मंदिर में आकर शिक्षा दे रहे हैं? इसलिए लोग, जन साधारण के लोग सोचने लगे कि जनता लोगों ने मान लिया है कि यीशु मसीह है, आने वाला जिनकी प्रतीक्षा यहूदी कर रहे थे वह मसीह है। क्या ये सचमुच में ये मसीह है या नहीं? और लोग कहते हैं हम उनके बारे में जानता हूँ, जब मसीह आएंगे वो अचानक प्रकट हो जाएंगे, जैतून पहाड़ के ऊपर उतरेगा और वहाँ से कद्रोन घाटी पार करके वो यरूशलेम में प्रवेश करेंगे और मंदिर में आएंगे और एलीशा आकर उनको अभिषेक देंगे और वे अपने को यहूदियों का सम्राट घोषित करेंगे। ऐसा उन लोगों की पूर्व आग्रह है, ऐसा उनका सोच था। परंतु ये लोग कहते हम जानते हैं यीशु को, यीशु नसरत वाली है और नसरत का ही बढ़ई है और हम उनको जानते हैं। जब मसीह आएंगे कोई भी
मसीह के पूर्व इतिहास नहीं जानते हैं, ऐसा उन लोगों की धारणा है। इसलिए यीशु आए, मंदिर में शिक्षा देते हुए यीशु ने पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और जग भी जानते हो कि मैं कहाँ को हूं। परंतु जो लोग जानते, प्रभु यीशु स्वयं उनसे कहते हैं, मैं भेजा गया हूं, पिता ने मुझे भेजा है। यीशु अपने को मसीह होने का दावा करते थे और यीशु ने कहा, पिता ने मुझे अभिषेक देकर भेजा है। इतना ही नहीं, यीशु ने यह भी कहा कि मैं ही पिता को जानता हूं। जैसे हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 17 और 18 में। 17 में यूहन्ना ने लिखा, संहिता तो मूसा द्वारा दी गई है, किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा मिला है। किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। पिता को जानने वाला केवल पिता के गोद में रहने वाला एकलौते पुत्र यीशु ही है। आज यीशु यहूदियों के सामने स्वीकार करते हैं, एक घोषणा करते हैं कि वे पिता से आए हैं और वही पिता को जानते हैं। सब लोग पिता को जानते नहीं। जिनको केवल पुस्तक का ज्ञान है वो तो केवल ऐसे हैं। बहुत हमारा जो बहुत बड़े थियोलॉजियंस, पीएचडी करने वाले, डीडी करने वाले, शायद ये सब किताबी जानकारी उनको है। परंतु बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद पढ़े लिखे नहीं, परंतु ईश्वर को जानते हैं, दिल से जानते हैं, प्रेम से जानते हैं और बहुत गहरा उनका ज्ञान भी है ईश्वर की महिमा का और ईश्वर के प्रेम का, ईश्वर के महत्व का। और ये सब बहुत अनपढ़ लोगों को भी ईश्वर प्रकट करते हैं, उनको ये जानकारी है। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मैं पिता से आया हूँ, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसके जगह से आया हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। यीशु ईश्वर यहूदियों के सामने घोषणा करते हैं कि वो पिता के द्वारा भेजे गए वो मसीह हैं। पिता ने उनको आदेश दिया, इसलिए वो आए हैं। आप पिता को वो जानते हैं और गहराई से जानते हैं, क्योंकि वो पिता के गोद में बैठने वाला एकलौते हैं और ईश्वर के पुत्र हमारे लिए प्रकट किए गए हैं यीशु के द्वारा, यीशु में। इसलिए यीशु आज घोषणा करते हैं, हमारे सामने एक ही है। हम लोग बहुत पूर्वाग्रहग्रस्त लोग रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जैसे यीशु के ज़माने में यहूदी के नेता लोग, जिनके जिम्मेदारी था धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह सीखे। आओ धर्म ग्रंथ के अनुसार जब यीशु आए थे, उनको स्वागत करना, उनको टकराव करने का नहीं था, उनको स्वागत करने का था। यीशु उनको गलतियों को जब प्रकट करते थे, उन ये गलतियों को सुधारना चाहिए था। जब नबी आते हैं वो समाज को सुधारना चाहते थे। जैसे यूहन्ना बपतिस्ता आए थे, उसने राजा को भी सुधारने की कोशिश की। राजा हेरोद वो पावमय जीवन जीता था और यूहन्ना बपतिस्ता में इतना ताकत था और हिम्मत थी, इसलिए जाकर कहते हैं तुम पाप करते हो, तुमके लिए ये योग्य नहीं, तुम्हारे लिए ये अनुकरणीय नहीं, तुम पाप में रहते हो, तुम अपने भाई की बीवी को रखते हो, ये पाप है। जो उनको अपना सिर देना पड़ा। यीशु भी यहूदियों से आकर कहने लगे, पश्चाताप का संदेश दिया था और प्रेम का संदेश दिया था और कहे कि इससे बढ़कर प्रेम किसी का नहीं है कि वो अपने मित्रों के लिए अपना जान दे दे। यीशु ने कहा, मैं बलिदान नहीं, मैं आज्ञाकारिता चाहता हूँ। ईश्वर ने ही कहा था। ईश्वर का प्रेम यीशु ने पापियों को अपने साथ लेकर पश्चाताप की ओर बुलाकर उनको नया व्यक्ति बनाकर समाज को नया बनने की कोशिश की।
ईश्वर का राज हर एक व्यक्ति के अभ्यंतर में है। जब जीवन परिवर्तित हो जाते हैं, जब हमारा दिल बदल जाते हैं, जब आंतरिक रूप से हमारी चंगाई होती है, जब आंतरिक रूप से हमारा अभिषेक होते हैं, तब हम नए व्यक्ति बन जाते हैं। ईश्वर का राज हमारे अंदर है। यीशु ने एक ही घोषणा किया था, परंतु ये सब यहूदियों के लिए, उस जमाने के नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों के लिए हितकारी नहीं था। इसलिए यीशु को वो अपमानित करना चाहते थे, दुश्मन समझते थे। उनको गिरफ्तार करने के लिए वो अपने पकड़ेदारों को भेजते हैं, परंतु ये लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, कल के सुसमाचार में हम सुनेंगे। आइए हम धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद दें प्रभु यीशु के लिए, जिन्हें हमें मार्गदर्शन किया है। यीशु ने कहा, सत्य मार्ग जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गया बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँचता है। प्रभु, तुझे जानना ही आनंद जीवन है। तेरा मार्ग पर चलने का हमें साहस दे, सच्चाई के लिए जीना, ईमानदारी का जीवन जीना, भाईचारे का जीवन जीना, आओ प्रेम का जीवन जीना, क्षमा का जीवन जीना। ये प्रभु, इसके माध्यम से ही ईश्वर का राज हमारे बीच उपस्थित हो जाते हैं। हम अपने पूर्वाग्रहग्रस्त भावनाओं को छोड़ दें। ये प्रभु हमें ये शक्ति दे। यीशु पर विश्वास हमें बदल देगा और समाज को बदल देगा। और ईश्वर के रास्ते पर चलते हुए हम भी तेरे ये नया व्यक्ति बनने का, वो नया आकाश, नया पृथ्वी जिसके भावना, जिसकी कल्पना जो ने हमें हमारे सामने रखे हैं, उसका भी हम सदस्य बन जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का